हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कंडेंसिंग प्लांट। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंडेंसिंग प्लांट क्या होता है, ये किस काम में आता है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंडेंसिंग प्लांट होता क्या है। कंडेंसिंग प्लांट के अंदर हम स्टीम को कंडेंस करके वाटर की फॉर्म में लाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंडेंसिंग प्लांट के अंदर कंडेंसेशन की प्रोसेस की जाती है। कंडेंसिंग प्लांट के अंदर जो मेन इक्विपमेंट होता है वो होता है कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर स्टीम आती है और ये स्टीम आती है हमारी टरबाइन से, और कंडेंसर के अंदर होता है कूलिंग वाटर जो आता है कूलिंग टावर से। कंडेंसर के अंदर स्टीम और कूलिंग वाटर के बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अगर ये कांटेक्ट डायरेक्ट होता है तब ये कंडेंसर जेट कंडेंसर कहलाएगा, और अगर ये कांटेक्ट इनडायरेक्ट होता है तब ये कंडेंसर सरफेस कंडेंसर कहलाएगा। इन दोनों कंडेंसर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। जब स्टीम और कूलिंग वाटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब स्टीम अपनी हीट वाटर या पानी को दे देती है, जिससे स्टीम कंडेंस होकर पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और जो हमारा कूलिंग वाटर है वो हीट लेकर गर्म हो जाता है, और ये कूलिंग वाटर गर्म होने के बाद कूलिंग टावर में आता है और ठंडा होने के बाद फिर से कंडेंसर में आ जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम आगे एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। अब हम समझेंगे कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर जो शब्द है वो बना है कंडेंस से, जिसका मतलब होता है कंप्रेस, और ये कंप्रेशन ही कंडेंसेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी वेपर स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना ही कंडेंसेशन कहलाता है। और कंडेंसर क्या कहलाएगा? कंडेंसर एक ऐसी हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस है जो किसी पदार्थ की गैस या वेपर अवस्था को लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट करता है। इस डायग्राम में हम समझेंगे कि कंडेंसिंग प्लांट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और किसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स के नाम देख लेते हैं। तो ये है हमारे टरबाइन, ये है कूलिंग टावर, ये है हमारा कंडेंसर, ये है हॉट वेल, ये है फीड पंप, ये है एयर एक्सट्रैक्शन पंप, और ये है कूलेंट पंप। बॉयलर से स्टीम बनती है जो कि टरबाइन में जाती है और ये टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन को घुमाने के बाद ये स्टीम इस कंडेंसर के अंदर जाती है, और कूलिंग टावर से हमारा कूलिंग वाटर भी इस कंडेंसर में इन ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है, और स्टीम इन ट्यूब के ऊपर फ्लो कर रही है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। जब ये स्टीम इन ट्यूब्स के कांटेक्ट में आती है तब अपनी हीट इन ट्यूब के अंदर बहने वाले कूलिंग वाटर को दे देती है, जिससे ये स्टीम कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जो हमारा पानी है वो गर्म हो जाता है, और ये गर्म पानी इस पंप की मदद से फिर से कूलिंग टावर में चला जाता है। कूलिंग टावर में यहाँ पर ट्रे लगी होती हैं जिसके अंदर छेद बने होते हैं, और जो पानी है वो ड्रॉप की फॉर्म में गिरता है, और एयर की मदद से ये पानी यहाँ पर ठंडा होता रहता है, और फिर से ये पानी कंडेंसर में अगली प्रोसेस के लिए चला जाता है। और जो हमारी स्टीम कंडेंस होकर लिक्विड बन गई है या पानी बन गई है वो इस फीड पंप की मदद से फिर से बॉयलर में चली जाती है। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो बॉयलर में पानी है वो हमको गर्म मिलेगा, और उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमको कम हीट लगेगी
और कम फ्यूल लगेगा, जिससे बॉयलर की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। और यहाँ पर लगा है एयर एक्सट्रैक्शन पंप, कंडेंसर के अंदर जो एयर है उसको निकालने के लिए ये पंप लगा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंडेंसिंग प्लांट क्या काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।